आधुनिक खेती से संवर रही किसानों की किस्मत। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास कृषि पर बहुत निर्भर करता है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा खेती करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, हर किसान खेती करके अच्छी पैदावार पाना चाहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार खेती से मुनाफा ही मिले। कई बार तो खराब मौसम या अन्य कारणों की वजह से लागत से भी कम की पैदावार होती है। इसका कारण ये हो सकता है कि आप खेती करने के लिए आधुनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए किसान अब नई नई तकनीकों और नई नई विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसमें उनका साथ दे रही है केंद्र और हरियाणा की मनोहर सरकार। आधुनिक तरीके से खेती करने पर सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार किसानों की आय डबल करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार की ओर से किसानों की हर संभव मदद भी की जा रही है। सरकार किसानों के लिए नई नई स्कीम लेकर आ रही है। इन स्कीमों के माध्यम से किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि किसान और अधिक आत्मनिर्भर बन सके। हरियाणा के अधिकतर किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई तरीकों का प्रयोग करने लगे हैं। नए तरीके से की गई खेती किसानों को काफी मुनाफा दे रही है। इसे देखते हुए सरकार भी अब किसानों को नए तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा के प्रगतिशील किसान नित नए मुकाम हासिल कर प्रदेश की कृषि को अलग ही पहचान दिला रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं सतीश कुमार। गुरुग्राम के रहने वाले सतीश कुमार कम क्षेत्रफल में अच्छी पैदावार मिल रही है। आइए जानते हैं किस तरह से खेती करके सतीश कुमार को खेती से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। खेती के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी पर करते हैं भरोसा। गुरुग्राम के शहरी किसान सतीश कुमार खेती के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं और पिछले कई सालों से आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि खेती करने के लिए किसान को हमेशा एडवांस रहना चाहिए। इससे उन्हें कम जगह पर अधिक पैदावार देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि वे इंटरनेट या कृषि सरकारी संस्थानों और बागवानी विभाग की सलाह से खेती करते हैं। खुद सतीश कुमार का मानना है कि खेती एक ऐसा काम है जिसमें यदि कोई एक बार लग जाए तो सालों साल कुछ नया सीख सकता है। वो बताते हैं कि हम भी एडवांस रहने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीज हमने 10 साल पहले खेती में अपनाई थी, हो सकता है वो 10 साल अपडेट होकर आ जाए और हमारी मेहनत को कम करके मुनाफा बढ़ा दे। हाँ, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं भाई हम एडवांस रहो, क्योंकि अगर वो चीज़ 10 साल पीछे अपनाई हमने, हो सके है 10 साल बाद कोई और नई चीज़ आ जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं नेट के माध्यम से, यूट्यूब से या टीवी से या अपने जैसे सरकारी संस्थान है जो नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दे, अपने बागवानी विभाग है उनके संपर्क में रहा। प्राकृतिक खेती को भी देते हैं महत्व। किसान सतीश कुमार आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ वो प्राकृतिक तरीके को अपनाकर भी खेती करते हैं, जिसके तहत वे गाय के गोबर से जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि खेती के लिए गाय रखना भी जरूरी है। सतीश कुमार ने आधुनिक और प्राकृतिक दोनों को बैलेंस करके चलने और रसायनों के छिड़काव को सीमित मात्रा में करने की सलाह दी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मिल रहा अच्छा मुनाफा। ऐसे ही गाय के गोबर से हम घनामृत, जीवामृत, और उससे अलग जो बच गया उसका वर्मी कंपोस्ट से हम वर्मी वास निकाला। क्योंकि आप ये चाहो केमिकल एक लिमिट तक ही जा सको आप, फिर आपकी ज़मीन से कार्बन ख़त्म, सारे मित्र कीट ख़त्म, तो आपकी खेती भी ख़त्म। तो उसमें गाय रखनी भी ज़रूरी है, बागवानी भी ज़रूरी है, और देश को अनाज भी चाहिए तो अनाज भी ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों का बैलेंस बना कर रखे। सतीश कुमार फलों और सब्जियों की बागवानी को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक फार्म है जिसमें छोटे बड़े मिलाकर 10 से 12 आम के पेड़ हैं। उनके पेड़ के आम की बिक्री 140 रुपए किलो तक होती है। लोग उनके आम की एडवांस बुकिंग भी कराते हैं और साल में करीब 70,000 रुपए का आम बेचते हैं। उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर खुशी जाहिर की है।
साथ ही ये भी बताया आधुनिक तकनीक कर पारंपरिक खेती के मुकाबले 3-4 गुना अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। आम मेरा 140 रुपये किलो फार्म से बिक रहा है और एडवांस बुकिंग हर साल। आम ये मान लो आपका एक मेरा दूसरी तरफ फार्म है, उसमें 10-12 पेड़ है, जिसमें तो 5-6 पेड़ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। उसी का मान के चलो, उसका अलग से तोला था 70,000 रुपये का आम बिका है मेरा। एरिया कितना उसका 70x70, जिसमें से आपके 50% पौधे छोटे, तो उसी से आप हिसाब लगा लो कितनी आमदनी है। और हम तो खुश हैं, ये अच्छी टेक्नोलॉजी अपना के उससे इनकम कम से कम आप ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 गुना तो बढ़ी। प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने साबित किया है कि कैसे हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से खेती की नई तकनीकों को अपनाया जा सकता है और पारंपरिक खेती के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। देश में कृषि सदियों से एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है। आज भी हम कृषि प्रधान देश हैं, जहां लगभग 50% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। केंद्र और हरियाणा सरकार ने हमेशा से ही किसानों का समर्थन करने और उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने का लक्ष्य रखा है। सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आधुनिक विधि से खेती करने पर सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाती है। कई ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं। और किसानों को उन्नत किस्म के बीज मुहैया करवाने के साथ साथ मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने का काम भी किया जा रहा है। और जो किसान विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। खेती किसानी में आधुनिक विधियों को अपनाकर बेहतर प्रदर्शन करने पर किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उन्होंने बताया भैया आप अपने इसका पानी का और मिट्टी का सैंपल चेक कराओ और उसमें क्या क्या चीज़ कमी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको आप या तो केमिकल से फर्टिलाइज़र से पूरी करो या अपनी देसी खाद से पूरी करो। मिट्टी में बैक्टीरिया का ही रोल है मेन, तो उसमें हमने अपना खेत में अपना कार्बन बढ़ाया और समय समय पे जो डिपार्टमेंट से लेटेस्ट वैरायटी आई, क्योंकि वैरायटी जैसे HAU निकाली या अपना करनाड़ ने निकाली या पूसा ने निकाली, तो एक वैरायटी अपनी चल रही है 50 मन की, तो उन्होंने निकाल दी 95 मन की, 90 मन की। तो हम लेटेस्ट जो वैरायटी थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो उससे हमारी प्रोडक्शन 1.5 से 2 गुना होगी। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से इस एवज में कई योजनाएं और सम्मान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की मनोहर सरकार भी बेहतर प्रदर्शन के लिए किसानों की कुशलता के आधार पर अन्नदाताओं को सम्मानित कर रही है। इस काम के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की भी शुरुआत की है, जिससे कि खेती के क्षेत्र में कुछ नया करने वाले प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सराहना मिल सके। हरियाणा किसानों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2022 के तहत प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती, पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, नई तकनीक, टिकाऊ कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों के जरिए बेहतर प्रदर्शन करने पर 70 से 75 लाख रुपए की धनराशि सम्मान के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत पुरस्कार वितरण के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सम्मान के लिए किसानों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। विभाग की ओर से जिला स्तर पर भी किसानों को सम्मानित किया जाता है। सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारे देश के किसानों को भी सम्मान मिले और उन्हें समाज में एक नया स्थान प्राप्त हो।